कंडीशन क्या निकल के आती है। सो है गाइस, दिस इज प्रतीक और आज के वीडियो में हम बात कर रहे होंगे असिम्प्टोटिक नोटेशन के थर्ड टाइप के बारे में, जो है बिग थीटा नोटेशन। तो वैसे ही गाइस, हमने पिछले वीडियो में देखा था व्हाट इज बिग ओमेगा नोटेशन, तो आज हम बात करेंगे बिग थीटा नोटेशन। तो चलिए गाइस, जल्दी से स्टार्ट करते हैं व्हाट इज बिग थीटा नोटेशन। तो जैसे कि हमने पिछले वीडियो में बात किया था, वैसे ही इस वीडियो का भी प्रयोग होने वाला है गाइस, कि पहले हम देखेंगे कि ग्राफ में बिग थीटा नोटेशन कैसे यूज होता है, उसके बाद ग्राफ के हिसाब से हमने इस कंडीशन को कैसे सेटिस्फाई करना है, और इन दोनों के बाद ये कंडीशन कैसे आउटपुट के रूप में आती है। चलो गाइस, जल्दी से स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज बिग थीटा नोटेशन। तो जैसे कि हमने देखा था कि बिग ओ नोटेशन में जब भी हम बिग ओ नोटेशन को सुनते हैं या उसको सॉल्व करने लगते हैं, तो मैंने बताया था कि आपको एक शब्द जरूर आपको याद रहना चाहिए। तो वो क्या था गाइस? तो वो था अपर बाउंड। तो वैसे ही उसके बाद जब हमने देखा कि व्हाट इज बिग ओमेगा नोटेशन, तो तब भी मैंने आपको एक शब्द बताया था कि जब भी आप बिग ओमेगा नोटेशन को सॉल्व करो या फिर उसको सुनो, तब एक शब्द आपको याद आना चाहिए, तो वो था लोअर बाउंड। तो वैसे ही गाइस, जब भी आप बिग थीटा नोटेशन को देखो या फिर आप उसको सॉल्व करने को कोशिश करो, तब आपको दो शब्द याद आने चाहिए। तो वो कौन से शब्द है गाइस? तो यहाँ पे कोई नया शब्द ऐड हुए है क्या? तो नहीं। तो यहाँ पे वही दो शब्द यहाँ पे ऐड होंगे। तो कैसे ऐड होंगे? तो हमें जब भी बिग थीटा नोटेशन यूज करना है, तो हमें दो शब्द कौन से याद होने चाहिए? तो एक होगा अपर बाउंड और दूसरा होगा लोअर बाउंड। तो बस ये दो शब्द आपको बिग थीटा नोटेशन के टाइम पे याद होने चाहिए। तो अब हम देखेंगे कि बिग थीटा नोटेशन को ग्राफ में कैसे प्लॉट करते हैं। तो वही है गाइस ग्राफ जो हमने पिछले वीडियो में देखा था। ये एक्सिस पे इनपुट है जो n से रिप्रेजेंट होता है, और इस एक्सिस पे t है जो टाइम के लिए रिप्रेजेंट होता है। तो मैंने जो बताया कि अपर बाउंड और लोअर बाउंड हमें इस बिग थीटा नोटेशन में यूज करना है। तो कैसे यूज करेंगे? तो गाइस, पिछले वीडियो की तरह यहाँ पे भी हम इनपुट का फंक्शन लेंगे। तो चलो गाइस, एज्यूम करो कि यहाँ से स्टार्ट होता है इनपुट का फंक्शन, जो कुछ इस प्रकार से जाता है। तो हमने इसको क्या नाम दिया था गाइस पहले? तो इसको नाम दिया था f ऑफ n, जो है फंक्शन ऑफ इनपुट। इनपुट मतलब यह जो बिग थीटा में अपर बाउंड जो आएगा, तो वो कैसे रिप्रेजेंट होगा? तो बस उसी तरीके से कि कुछ इस प्रकार से आएगा अपर बाउंड। तो अपर बाउंड को हमने वहां पे नाम दिया था C.G ऑफ n। तो यहाँ पे क्या नाम देंगे? तो यहाँ पे नाम देंगे C1.G ऑफ n। यहाँ पे नाम देंगे C.G ऑफ n। तो अभी अपर बाउंड हो गया, फंक्शन ऑफ इनपुट हो गया। तो हम बात करेंगे लोअर बाउंड कैसे यहाँ पे प्लॉट करते हैं। तो चलो गाइस, ये भी प्लॉट कर देते हैं। तो इसको प्लॉट करने के लिए यहीं से स्टार्ट करेंगे और कुछ इस प्रकार से ये आएगा इसके नीचे। तो इसको क्या नाम देंगे? अभी इसको भी हमने जब भी ओमेगा नोटेशन में देखा था, तब नाम दिया था C.G ऑफ n। तो अब हम नाम देंगे इसको C2.G ऑफ n। तो इसको देख के आपको थोड़ी बहुत आइडिया तो आ गई होगी कि ये एक सैंडविच की तरह दिख रहा है, जहां पे फंक्शन ऑफ इनपुट बीच में है अपर बाउंड के फंक्शन के और लोअर बाउंड के फंक्शन पे। तो गाइस, ये जो है यही है बिग थीटा नोटेशन। बिग थीटा नोटेशन मतलब क्या कि एक इनपुट का फंक्शन है, उसके ऊपर एक अपर बाउंड का फंक्शन आएगा और उसके नीचे एक लोअर बाउंड का फंक्शन आएगा, और वो जो फंक्शन है इनपुट का, वो इन दोनों के बीच में मूव करेगा। कभी भी वो लोअर बाउंड के फंक्शन के नीचे नहीं जाएगा और कभी भी इस फंक्शन के ऊपर नहीं जाएगा, जो है अपर बाउंड का फंक्शन। तो गाइस, अभी हम देखेंगे कि जो पिछले वीडियोस में हमने देखा था कि n0, तो यहाँ पे भी n0 आएगा क्या? तो हाँ, n0 हमने कैसे निकाला था? जहां पे फंक्शन
और लोअर बाउंड या अपर बाउंड का फंक्शन जहाँ पे इंटरसेक्ट करता था एक दूसरे को, वहीं से हम n नॉट निकालते थे। तो यहाँ पे भी सिर्फ एक फंक्शन ऐड हुआ है, तो यहाँ पे भी हम वैसे ही प्रोसेस करेंगे। कैसे? यहाँ पे तीनों का इंटरसेक्ट पॉइंट है, तो यहाँ से हम डॉट 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 और ये हमारा पॉइंट हो गया n नॉट। तो n नॉट पॉइंट क्या है? जिन्होंने पिछले वीडियोस नहीं देखे हमारे, तो उनको बता देता हूँ कि जो n नॉट है, तो n नॉट रिप्रेजेंट करता है इंटरसेक्टिंग पॉइंट इन तीनों फंक्शन का, और जो ये कंडीशन है तीनों वो सेटिस्फाई करेगा n नॉट के इस साइड में। इस साइड में मतलब ये जो सरफेस है, ये जो एरिया है, वहीं पे वहां से ही स्टार्ट होगा ये जो कंडीशन है ये सेटिस्फाई होना। उसके पीछे जो जगह है यहाँ पे क्या होता है उससे हमें मतलब नहीं, हमें सिर्फ ये जानना है कि यहाँ से आगे ये जो कंडीशंस है ये सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो अभी हम देखते हैं कि C1.g ऑफ n क्या है, C2.g ऑफ n क्या है। हमें तो ये पता है कि ये फंक्शन ऑफ इनपुट है। तो अभी जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि ये C1.g ऑफ n जो है ये अपर बाउंड का फंक्शन है, तो ये C2.g ऑफ n जो है ये लोअर बाउंड का फंक्शन है, और उन दोनों के बीच में आता है फंक्शन ऑफ इनपुट। फंक्शन ऑफ इनपुट C.g ऑफ n जो फंक्शन है अपर बाउंड का, वो आता है f ऑफ n फंक्शन के ऊपर, और उसके बाद लोअर बाउंड फंक्शन है C.g ऑफ n वो आता है उसके नीचे। तो ये तो हमने समझ लिया कि ये काम कैसे करता है। तो इसको हम देखते हैं कि कंडीशन के रूप में हमने इसको कैसे अरेंज किया है। तो देखो गाइस कि C1.g ऑफ n जो है ये अपर बाउंड की कंडीशन है, उसके बाद जो f ऑफ n है वो इनपुट का फंक्शन है, और उसके बाद जो हमने लिखा है C.g ऑफ n वो है लोअर बाउंड का फंक्शन। तो मैंने इसमें कुछ सिंबल ऐड किए हैं, तो वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो कि इस डायग्राम पे आप ध्यान दो। C1.g ऑफ n जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू है f ऑफ n के, या ग्रेटर देन और इक्वल टू है f ऑफ n के। इसका मतलब क्या? f ऑफ n से हमेशा C1.g ऑफ n जो है ये बड़ा होगा, ये कभी भी इससे बड़ा नहीं होगा, कभी भी नहीं बड़ा होगा। मे बी ये इसके इक्वल हो सकता है, लेकिन इससे कभी भी बड़ा नहीं होगा। तो उसके बाद हमने क्या कंडीशन लिखी है कि f ऑफ n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू C2.g ऑफ n। मतलब क्या? यहाँ पे देखो कि f ऑफ n फंक्शन है ये हमेशा C2.g ऑफ n से बड़ा ही होगा, हमेशा बड़ा ही होगा, या फिर इसके इक्वल होगा, पर इससे कभी भी ये छोटा नहीं होगा, या फिर ये इससे कभी भी नीचे नहीं जाएगा। तो इजी वे में बताता हूं कि f ऑफ n कभी भी इससे ऊपर नहीं जा सकता, और f ऑफ n इससे कभी भी नीचे नहीं जा सकता। इट इज लाइक अ सैंडविच स्ट्रक्चर, इट इज लाइक अ सैंडविच स्ट्रक्चर कि जिसमें f ऑफ n बीच में है, और उसके ऊपर है अपर बाउंड और उसके नीचे है लोअर बाउंड। तो आपको थोड़ी बहुत आइडिया इस कंडीशन से आ गई होगी। तो अब हम देखते हैं कि n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू n नॉट। तो n क्या है? तो मैंने बताया n है इनपुट, और उसके बाद n नॉट क्या है? तो n नॉट है इंटरसेक्टिंग पॉइंट इन तीनों कंडीशन का, जहां से कंडीशन सेटिस्फाई होने के लिए स्टार्ट होती है। यहाँ पे हमें कोई भी संबंध नहीं है। तो उसके बाद देखेंगे कि C1 और C2 इज ग्रेटर देन 0। C1 और C2 कहाँ पे हैं? तो C1 और C2 इज ग्रेटर देन 0। तो जिन्होंने अपना पहला वीडियो देखे हैं तो उनको पता होगा कि C क्या था। मैं बता देता हूँ कि C है एक कांस्टेंट नंबर जो पॉजिटिव है, तो इसलिए एक पॉजिटिव नंबर को हमेशा 0 से हमें बड़ा ही रखना होगा। इसलिए यहाँ पे हमने C को डिवाइड कर दिया C1 और C2 में, तो इसीलिए कंडीशन कुछ ऐसी बन गई। तो अभी हम देखेंगे कि n नॉट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो n नॉट क्या है? इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, अभी मैंने बताया। तो वो हमेशा 1 या 1 से बड़ा ही होना चाहिए, कभी भी वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो यही था कंडीशन में। तो आई होप आपको थोड़ी बहुत आइडिया तो आ गई होगी कि थीटा नोटेशन, थोड़ा बहुत विजुअलाइज आपको आ रहा होगा कि बिग थीटा नोटेशन क्या है। उसके बाद आपको थोड़ा बहुत ग्राफ भी समझा होगा कि ये C1.g ऑफ n क्या है, C2.g ऑफ n क्या है, और ये जो कंडीशन है ये ग्राफ से कैसे सेटिस्फाई होती है।
तो अब हम देखेंगे कि ये ग्राफ पे हमने जो देखा, ये कंडीशन हमने जो पढ़ी, उससे बिग थीटा की मेन कंडीशन क्या निकल के आती है। तो मेन कंडीशन मैंने रेड मार्कर से यहाँ पे हाईलाइट की है कि जब भी हम किसी भी प्रॉब्लम का, किसी भी एल्गोरिथम का, जब भी हम बिग थीटा नोटेशन निकाले तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, तभी आप बिग थीटा नोटेशन निकाल सकते हो। तो देखो क्या कंडीशन लिखी है मैंने, जैसे कि बिग ओमेगा और बिग ओ की थी, एफ ऑफ एन इज इक्वल टू थीटा का सिंबल थीटा ऑफ जी ऑफ एन। तो जी ऑफ एन कैसे निकलते हैं हम, जो हमने बिग ओ नोटेशन में देखा था कि हमने एग्जांपल लिए थे जी ऑफ एन कैसे निकलते हैं। इसका कैसा आ सकता है सॉल्यूशन, तो आ सकता है थीटा ऑफ 1 थीटा ऑफ एन। तो कुछ इस प्रकार से हम किसी भी एग्जांपल का निकाल सकते हैं थीटा नोटेशन। सो आई होप गाइस आपको भी थीटा नोटेशन अच्छे से समझा होगा। अगर आपको समझा है वीडियो में तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने वीडियो को शेयर करो। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।